नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, एक शब्द यूज किया जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, लेकिन इसके साथ एक वर्ड और भी आता है डेमोग्राफिक लाइबिलिटी। श्राप बन जाता है साहब, हमारी जनसंख्या श्राप बन जाती है, एसेट नहीं बनती। हिंदुस्तान के यंगस्टर्स को, हिंदुस्तान की वर्क फोर्स को इंक्लूडिंग महिलाएं निकम्मा और निठल्ला बना दिया गया है। उनको पैरासाइट बना दिया गया है, परजीवी। 80 करोड़ भारतीय पैरासाइट बन गए हैं, मुफ्तखोर हो गए हैं, निकम्मे बन गए हैं, निठल्ले हो गए हैं, कामचोर हो गए हैं, काम नहीं करना चाहते। मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भारतीयों का एक बड़ा वर्ग जिसे फ्री की रेवड़ियां मिल रही हैं, फ्री का अनाज मिल रहा है, 1 किलो चना और खाने का तेल भी थोड़ा सा मिल रहा है, साथ में नमक मिलता है, बस में फ्री महिलाओं की यात्रा मिलती है, 200 यूनिट फ्री बिजली मिलती है, फ्री पानी मिलता है, 2,500 रुपये महिलाओं के खाते में 2,000 रुपये आ जाते हैं हर महीने। भैया वो आदमी काम क्यों करेगा? किस लिए? खाने को रोटी मिल गई, खर्चा करने को पैसे मिल गए बैंक में हर महीने बिना काम के। तो आप क्या करोगे? आप काम करोगे नहीं। जब काम नहीं करोगे कि निकम्मा, निठल्ला और पैरासाइट इंडिया पैदा हो गया 80 करोड़ से ज्यादा का। मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां बेहद इंपॉर्टेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई, लोग काम करने से कतरा रहे हैं, उन्हें काम पसंद ही नहीं आ रहा, वो तो आराम कर रहे हैं। जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह की बेंच ने सुनवाई की। वो बोलते कि ये तो भानुमति का पिटारा बना दिया आपने। आपने इन वादों से कि मैं तुमको ये फ्री दूंगा, वो फ्री दूंगा, आपने एक नई क्लास पैदा कर दी इंडिया में जिसका नाम है पैरासाइट, परजीवी, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कमाएगा और ये निठल्ले बन के खाएंगे, निकम्मे बन के खाएंगे, इसलिए इनको पैरासाइट कहा जाता है, जो दूसरों पे जिंदा रहते हैं। मुझे नहीं समझ आता है कि फिर वही बात आती है डेमोग्राफिक डिविडेंड। हम नौजवान हैं, हम काम करेंगे, काम करके देश का निर्माण करेंगे, उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। लेकिन डेमोग्राफिक लायबिलिटी तब हो जाती जब 80 करोड़ लोग काम करने से इनकार कर दें। हमें काम क्यों करना भैया, हम तो नहीं करते, हम तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो फ्री का अनाज मिलता है, साथ में फ्री की बिजली मिलती है, फ्री का पानी मिलता है, फ्री का आयुष्मान के अंदर इलाज मिलता है, फ्री के अपना दवाइयां मिलती हैं, फ्री का डॉक्टर मिलता है, हमारे बच्चों से स्कूल में फीस नहीं ली जाती। अब आप बताइए, और साथ में बैठे बैठाए हर महीने घर की महिला के अकाउंट में 2-2,500 रुपये आ जाते हैं। जो मर्द है उनको मनरेगा में पैसा मिल जाता है, कुछ औरतों को भी मिल जाता है। भाई करना क्या काम करके? आप शहर क्यों जाएंगे? गांव के अंदर इतने पैसे मिल रहे हैं आपको तो, निठल्ले बन के। तो एक पैरासाइट्स इंडिया बन गया है, पैरासिटिक इंडिया। वो कहते कोई बहुत जरूरतमंद हो तब तो ठीक है, लेकिन इतनी सारी मुफ्त की चीजें देख के आपने तो लोगों को निकम्मा बना दिया, निठल्ला बना दिया। अब लोग काम नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है काम नहीं कर रहा है। एलएनटी के जो चेयरमैन है ना, जिन्होंने 90 घंटे की रिकमेंडेशन दी थी, उन्होंने भी कहा कि काम चोरी अब हड्डियों में बस गई है इनके। इंडियंस काम नहीं करना चाहते, अब निठल्ले बन चुके हैं, दे डोंट वांट टू वर्क। लेकिन मुसीबत है कि सब वादे करते हैं, 2,000 रुपये देंगे, 2100 रुपये देंगे, मेट्रो के किराए में छूट देंगे, छात्रों को पास देंगे, होली दिवाली पे मुफ्त सिलेंडर मिले जाएंगे, मुफ्त बस यात्राएं मिलेगी आपको, मुफ्त का अनाज मिलेगा। भाई तो रेवड़ियों की तो लाइन लगी हुई है इंडिया के अंदर कि आप लोग तो इनको मुख्य धारा, एक जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, आप वर्किंग पॉपुलेशन को हटा रहे हो। यहां पर वर्किंग पॉपुलेशन को नॉन वर्किंग पॉपुलेशन बना दिया आप। अजीब कहानी है सर, ये तो बिल्कुल से अजीब कहानी है। अब यहां पर जो
बहुत ज़रूरतमंद थे उनके लिए कभी कभार जो वेलफेयर स्कीम होती थी, अब तो ये इलेक्शन के अंदर मुफ्त की रेवड़ियां जो हैं अब खूब बट रही हैं। मोदी जी चुप हैं, अब उनके मुंह से रेवड़ियों का नाम निकलता नहीं भाई। अब परेशान हो गए हम, किस मुंह से कहें कि मैं रेवड़ी नहीं देता, केजरीवाल देता था, मैं तो उससे ज्यादा दे रहा हूं। महाराष्ट्र में जितनी जो अपना उद्धव ठाकरे या शरद पवार ने अनाउंस किया था उससे ज्यादा दे रहा हूं। मध्य प्रदेश में आपने जितना वादा किया था कमलनाथ ने उससे ज्यादा दे रहा हूं। मैं तो रेवड़ियां बांट रहा हूं मैं तो आराम से बैठ के। अच्छा, ऐसा नहीं कि सरकारें भी दुखी हैं अंदर से, केंद्र सरकार भी दुखी है, राज्य सरकारें और ज्यादा दुखी हैं, हिमाचल भी दुखी है कि यार कुछ करो, कहीं से कोई एक ऑर्डर आ जाए कि रेवड़ियां बंद करवा दो, लेकिन ऊपर से कोई ऑर्डर आ जाए, हमारी राजनीति चमकती रहे, हम ये कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं यार इसमें, हमें ऊपर से ऑर्डर आया, हमें बंद करना पड़ गया। लेकिन ऊपर से कौन ऑर्डर देगा भाई साहब? यहां तो हर इलेक्शन के अंदर रेवड़ियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अब आप क्या करोगे साहब? एलएनटी के मुखिया वो तो कहते हैं भाई मेरे को तो 4 लाख ढंग के मजदूर नहीं मिल पाते, 60 लाख मजदूरों को स्कैन करना पड़ता है तब 4 लाख मुश्किल से काम करने के लिए मिलते हैं, वो भी कभी भाग जाते हैं वो भी। तो उनको काम पे रखना ही एक चैलेंज बन गया कि उनको काम पे कैसे रखा जाए। निठल्ले और निकम्मों की भाई साहब अब पूरी की पूरी भीड़ लगी हुई है हिंदुस्तान में। इनके लिए तो गरीब कल्याण योजना, मनरेगा योजना, जनधन बैंक खाते, मुफ्त के पैसे, मुफ्त का अनाज, भाई वो क्यों काम करेंगे? अब काम क्यों करेंगे? सारी चीजें मुफ्त मिलती हैं तो काम को अलविदा कह दो भाई। कहता है जो पढ़े लिखे लोग हैं मैं उनसे भी दुखी आ गया हूं। कौन कहता है? एलएनटी के चेयरमैन। वो कहते हैं मैं दिल्ली में अगर कहता हूं किसी को तू दिल्ली का वासी दिल्ली में काम करते, कहते काम करूंगा, और मैं उससे कहूं कि तू बंबई या चेन्नई के ऑफिस में तेरे को भेजता हूं, कहता जा रहा हूं, काम नहीं करना, चेन्नई वाले को रख ले, मैं तो यही रहूंगा। ये हालात हो गए उनके ये हालात हो गए हैं। और फिर कई बार कहेंगे हफ्ते में 3 दिन मेरे को वर्क फ्रॉम होम करने दो, मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। आपने जरा प्रेशर डाला तो वो कहेंगे बाय बाय टाटा, मैं जाया, किसी और को रख लो। तो ऐसे में जो हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है। हिंदुस्तान में 80 करोड़ निठल्ले निकम्मे पैरासाइट की बाढ़ आ गई है। और ये शुरू किसने किया? राजनीतिज्ञों ने। अब किसी एक को दोष देना ठीक नहीं है, लेकिन 5 किलो अनाज किसने दिया था फ्री का? जरूरत क्या थी? कोरोना में फ्री दे दिया आपने, ठीक है, लेकिन कोरोना खत्म होते ही आपको खत्म कर देनी चाहिए थी योजना बिल्कुल। और आपको 2 रुपए 3 रुपए किलो भी अनाज किसी को नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर बाजार में 30 रुपए किलो है तो आप 15 रुपए किलो दे दो, बहुत ज्यादा हो गया 10 रुपए किलो दे दो, बहुत, इससे कम नहीं। क्योंकि लोग ना अब निठल्ले निकम्मे, क्योंकि अब उनको मुफ्त की चीजें चाहिए ना, मुफ्त से निकम्मे निठल्ले से अब पैरासाइट बन गए वो। दे आर पैरासाइट एंड दे आर बर्डन ऑन आवर कंट्री, दे आर लाइबिलिटी फॉर आवर कंट्री राइट नाउ। शुक्रिया आपका।